संसद भवन में विपक्ष के द्वारा लगातार हंगामा किया जा रहा है। कल कृषि कानून पर और आज सांसदों के निलंबन पर। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद जगदम्बिका पाल साहब मौजूद हैं। पाल साहब, कल कृषि कानूनों की वापसी पर हंगामा सत्र में और आज जो है निलंबन पर विपक्ष जो है हंगामा कर रहा है। स्वाभाविक है, ये जो हंगामा हो रहा है ये प्रायोजित है और ये सोची समझी रणनीति के तहत है। पिछली बार का भी आपको सत्र याद होगा, राज्यसभा हो लोकसभा हो, वॉश आउट हो गया। तो आखिर जनता के प्रति इस सदन की जिम्मेदारी है, जवाबदेही है और देश की जनता के द्वारा, टैक्स पेयर्स के द्वारा ये सदन चलता है प्रोडक्टिविटी के लिए, डिलीवरी के लिए, सुशासन के लिए। और इस सदन को चलाने की जिम्मेदारी राज्यसभा की चेयरमैन की है, लोकसभा की स्पीकर साहब की है। तो क्या सदन को व्यवस्थित चलाने के लिए और सदन की अगर मर्यादा किसी सदस्य के द्वारा तार किए जाए तो अगर कोई निर्णय लेते हैं तो कह रहे हैं जो निलंबित सांसद हुए हैं हमने तार नहीं किया है, आवाज उठाना हमारा दायित्व है, हम आवाज उठा रहे थे और आपने हमारी संख्या को कम करने के लिए निलंबित कर दिया पूरे सत्र से। क्या बात है, संख्या सरकार की लोकसभा से कि राज्यसभा से? आखिर सरकार का बहुमत लोकसभा में तय होता है और आज हमारे पास प्रचंड बहुमत है। तो ये अब खिसियानी बिल्ली खंभा नोचने वाली बात है कि आखिर आर्टिकल 370 35A उस राज्यसभा से पारित हो चुका है। तो आज लोकसभा में न राज्यसभा में न संख्या की कोई कठिनाई है, लेकिन ये इस फैसले का सरकार से कोई लेना देना नहीं है। ये फैसला चेयरमैन का है। अब चेयरमैन पर भी सवाल उठाया जा रहा है, तो भविष्य में कैसे कल कोई चेयरमैन या कैसे कोई स्पीकर सदन चला पाएगा? उन्हें कम से कम जा कर के चेयरमैन से रिक्वेस्ट करनी चाहिए, न कि उसको अलोकतांत्रिक फैसला कहना चाहिए। कृषि कानूनों की वापसी पर चर्चा क्यों नहीं हुई? कृषि कानून, कोई कानून पे चर्चा कब होती है? जब कानून देश के लिए बनाया जाता है। और ये तीनों कृषि कानून जब देश के लिए बनाया गया, वो एक एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स के लिए नरेंद्र मोदी जी ने फैसला करके बनाया। स्वामीनाथन की रिपोर्ट का समावेश किया। 6 घंटे चर्चा लोकसभा में हुई, 5 घंटे चर्चा राज्यसभा में हुई और पारित हो गया। एक सेक्शन के लोग दिल्ली में बैठ गए, पूरे देश में कहीं आंदोलन नहीं था, विपक्ष उनके साथ खड़ा हो गया। प्रायोजित है, पंजाब के यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष ने पहला ट्रैक्टर जलाया था इसी दिल्ली की राजपथ पे, जहां आप खड़े हैं इस समय विजय चौक पे। और इसके बाद ये मांग थी कि हम वापस तब जाएंगे, चाहे संयुक्त किसान मोर्चे की बात हो या विपक्ष की वापस हो। और आज वापस भी हो गया, तो उस पर क्या चर्चा? कानून पारित हुआ था तब चर्चा हुई थी, और जब आपकी मांग को पूरा कर लिया तो स्वागत करना चाहिए कि सदन में गतिरोध। सवाल है उत्तर प्रदेश से, यूपी टेट का जो पेपर लीक हुआ उस पर आज सदन में भी हंगामा और आवाज उठाने की तैयारी है संजय सिंह की, जो आम आदमी पार्टी के सांसद है, और जो पेपर लीक हुआ उसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, पहली बार एक योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है। जो पेपर लीक हो या इस तरह की चीज़ें, पूरी परीक्षा रद्द करते हैं। 29 लोग गिरफ्तार हुए, उन पे गैंगस्टर लग रहा है कि इस तरह घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। आज वहाँ पे नौकरियाँ आज जिस शुचिता पवित्रता के साथ मिल रही योगी आदित्यनाथ की सरकार में, आप याद करिए ऐसी भी सरकारें थी कि राज्य पब्लिक सर्विस कमीशन में एक ही जगह के लोग 60 लोगों की नियुक्ति PCS लेवल पे हो जाती थी। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने हस्तक्षेप करके हटाने का काम किया। और आज तो सिपाही की भर्ती से लेकर के डिप्टी कलेक्टर तक में जिस तरह से योगी आदित्यनाथ की सरकार में भर्ती TET हो या कोई हो, जिस तरह से ट्रांसपेरेंट और ऑनेस्टी से हुआ है, आज लोगों को योग्यता के आधार पर मिल रहा है। पहले लोगों को किस आधार पे मिलता था? लोग जानते हैं, रिश्वत के आधार पे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पे कहना है कि जो पेपर लीक हुआ है उस मामले पर कार्रवाई हो रही है, और सदन की अगर बात करें तो विपक्ष का काम है सिर्फ हंगामा करना और वॉश आउट कर दिया जाए। कैमरामैन राहुल के साथ रवि सर्राफ, भारत समाचार, दिल्ली।